वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो यानी अल्लाह उस पर राजी हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद की कसरत करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवाद व करीम, तुम हो रऊफ़ व रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो शिफाए मरज़, खल्क खुदा खुद गरज, खल्क की हाजत भी क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनर व बेतमीज़ किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को नेमत खिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा और ठीक है नामे रज़ा, इनके सदके ठीक हो नामे गदा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे उस्मान भाई की शादी को हकीकी मायनों में खाना आबादी बनाए। आप सब आए हमारे उस्मान भाई के जो वो शादी के मौका पर इज्तिमा में, इनका जो वो हौसला बढ़ाने, इनको दुआओं से नवाजने। अल्लाह आप सबको भी बरकत दे और आने वालों को अल्लाह बरकतें दे।
और दुआओं की बरकत से हमारे उस्मान भाई की शादी को इनके घर के लिए, इनके ख़ानदान के लिए खुशियों और बरकतों का ज़रिया बनाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया, ए ईमान वालो, उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत मुबारका में वाज़े लफ्जों में पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने और शैतान की पैरवी से हमें मना होने का हुक्म दिया गया है। और हुक्म दिया किसने है? खालिक के कायनात ने, जिसने हमें और सब कायनात को पैदा किया। हमारा खालिक, हमारा मालिक हमें हुक्म दे रहा है कि तुमने जीना कैसे है, दुनिया में रहना कैसे है। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया में रहने के उसूल भी दिए हैं। तो शादी ब्याह के मौका पर बाज़ औक़ात मजहबी कहलाए जाने वाले घराने भी कमजोर मेंटेलिटी का मुजाहरा करते हुए मेहंदी और इस तरह के फंक्शंस के नाम पर जो है वो बह जाते हैं दुनियावी रस्म और रवाज में। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं वो आशिकाने रसूल जो ऐसे मौके पर भी अपने आप को हराम और नाजायज कामों से बचा के चलते हैं। तो हम अपने उस्मान भाई और इनके ख़ानदान वालों को, इनके वालिद और इनके अजीज़ों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने शादी के मौका पर नाच गाना करने की बजाय मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखानों को, उलमा को और मुबल्लिगीन को और जो वो दुरूद व सलाम पढ़ने वालों को बुलाया हुआ है। माशाअल्लाह, ये सोच की बात होती है। अल्लाह सोच में पुख्तगी और बरकत अता फरमाए, क्योंकि बाज़ औक़ात मुश्किल होता है ऐसे मौका पर आर्गुमेंट देना, डिबेट कर लेना, बात कर लेना आसान होता है, लेकिन जब मौका आए और उस पर कायम रहना, ये बड़ी बात होती है। कई लोग कहते हैं जनाब आप दुनियादारी दीन थोड़ा सा हमने मिला जुला के चलाना है, तो हम थोड़ा दुनिया भी रखेंगे दीन भी रखेंगे, मिक्सर सा कहते हैं ना, जैसे जदीद दीन किसी सोच में आ गया कि कहते हैं हम लोग तो जदीद किस्म का जो है वो दीन चलाएंगे जिसमें दुनियादारी और दीन को हम मिला जुला के चलाना चाह रहे हैं, जिसमें नाच गाना भी होगा, डांस भी होगा, थोड़ा ढोलकी भी बजेगी, बाजा भी बजेगा, मेहंदी भी निकलेगी, एंड पे दुल्हन के ऊपर कुरान रख के हम कुरान के साए में दुल्हन रुखसत भी कर देंगे। हमने दुनिया भी रखी है, दीन भी रखा है, हम दोनों जमाने के साथ चलना चाह रहे हैं। ये लोग कईयों की ये सोच बनती जा रही कि जनाब दुनियादारी को होना चाहिए, दीन इतना सख्त नहीं है। वाकई दीन सख्त नहीं है, लेकिन हमने अपनी सोचों को ऐसा बना लिया हुआ है कि हमें शरीयत के अहकाम, कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये हमें लगते हैं बाज़ औक़ात के ये सख्त है हमारे लिए, क्योंकि हमने वो काम करना नहीं ना, या उससे बचना नहीं है, हमें इसलिए लगता है कि मुश्किल है। तो एक बात याद रखिएगा, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। देखिए, जिस खालिक ने दुनिया बनाई है उसने जीने के उसूल दिए। आप किसी इदारे में काम करते हैं, इदारे के उसूल होते हैं। आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां के रूल्स होते हैं। आप एक सड़क पर जाते हैं, सड़क पर चलने के रूल्स हैं। अब मोटरवे पे कहें कि जनाब मैं आने वाली समत पे जाने वाला गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मोटरवे बनाने वाले ने आपको मोटरवे के उसूल दिए हैं। हर चीज के उसूल होते हैं। एक मुल्क में रहने रियासत के उसूल होते हैं, कवानीन होते हैं। तो दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बना के उसके कोई उसूल ही नहीं दिए हमें जीने के।
अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे, जिस रब का रिज्क खाएं, जिस रब की जमीन पर चलें, जिस बादशाहों के बादशाह की सल्तनत में रहें, उस बादशाह हकीकी के उसूल और उसके दिए हुए कवानीन को तोड़कर हम कहते अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे। आज दुनिया के छोटे से बादशाह के किसी दिए हुए उसूल को तोड़कर आप हम जनाब बच के दिखाएं। एक मजिस्ट्रेट है, उसके अहकाम को पामाल करने वाला दुकानदार अगले दिन पकड़ा जाता है। अब अहकामुल हाकिमीन के अहकामात को पामाल करके समझते कि हम लोग बड़े ज़हीन और बड़े फतीन और बड़े काबिल और बड़े अप टू डेट हो गए, बड़े एडवांस हो गए। उस रब ने अगर मोहलत दी हुई है तो इसको अपनी चालाकी ना कोई समझे या अपनी काबिलियत ना कोई समझे। उस रब की दी हुई मोहलत को रब अगर पकड़ नहीं फरमाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खालिक, वो मालिक जो है वो उसको किसी का ये बुरा फेल करना, किसी का ये बुराई करना उसको पसंद आ गया है, ऐसा नहीं है। उस रब ने मौका दिया, मोहलत दी, वक्त दिया, बंदे संभल जा, सुधर जा, आ जा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें उसूल दिया जिंदगी गुजारने का। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये जिंदगी का उसूल है पूरा कि जो ये रसूल अता करे फखुदूहु, उसे मजबूती से थाम लो, ले लो। वमा नहाकुम, और जिससे तुम्हें मना कर दे, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। ये उसूल है जिंदगी का। जो रसूल अता करे वो ले लो, जिससे ये मना कर दे उससे बाज आ जाओ। एक मोमिन की शान भी यही है, समेअना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की। और हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ा नाजुक दौर है। समझाने वाला बुरा लगता है, नसीहत करने वाला अच्छा नहीं लगता। कि लोग हमें कहते हैं जनाब आप बहुत ओल्ड माइंडेड लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं, आपकी सोच बड़ी महदूद है, आप लोग मजहबी लोग हैं, मजहबी घुटन आपने पैदा की हुई है, शादी ब्याह का मौका है, बच्चे बच्चियों की खुशी का जरा दिन था, आप लोग थोड़ा इनको सेलिब्रेट कर लेने देते, थोड़ा इंजॉय कर लेने देते, थोड़ी सेलिब्रेशन हो जाती, थोड़ी खुशी हो जाती, तो आप लोग इनकी खुशियों के दुश्मन है। बात को घुमा के वहां लाएंगे कि यार ये खुशी का मौका था, बच्चे बच्चियां खुशी करना चाह रहे थे, आपने बाजे नहीं बजाने दी, आपने ढोलकी नहीं बजाने दी, आपने मेहंदी नहीं निकालने दी, आप लोग यार इनकी खुशियों के दुश्मन है। एट द एंड बहुत बच्चों के, नौजवानों के ज़हनों में ये डाला जा रहा है कि ये लोग आपकी खुशियों के दुश्मन है। ऐसा नहीं है। अरे आप लोग यहाँ पर इतनी मतलब सख्ती ना करें, इतना तंग नजर ना बने, थोड़ी सी ढोलकी बजाने से थोड़ा सा बाजा बज जाएगा, थोड़ा सा नाच होगा, थोड़ा सा फंक्शन हो जाएगा, तो आप लोगों का जाता क्या है? आपको क्या मसला है इससे? फिर थोड़ा बहुत खुशी मना लेते हैं, कोई हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, कि एंजॉय कर लेते हैं। असल में हम लोग चाहते हैं कि शादी जो है ये बरकतों का जरिया बने। हम इस दुल्हा दुल्हन के मुखलिस जो हैं वो खैर खां हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनकी शादी खाना आबादी बने, इनकी शादी खाना बर्बादी का जरिया ना बने। वो लोग जो नाच गाना करना चाह रहे हैं, इनको मैं डायरेक्ट तो नहीं कह रहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये दुल्हा दुल्हन के साथ दुश्मनी करके जा रहे हैं, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाने बाजे से बचो कि ये गैरत को बर्बाद करते और नशे की सी इनमें तासीर है और ये शराब के कायम मुकाम होते हैं। गाने बाजे के बारे में हुक्म दिया, फरमाया गाने बाजे से बचो कि ये शराब के कायम मुकाम है, ये गैरत को बर्बाद करते हैं, इनमें नशे जैसी तासीर है। और शायद आज इसी वजह से ये गाने बाजे मौसीकी ने गैरत का तो बाज जगह पे जनाजा निकाल के रख दिया। आज से कुछ अरसा पहले ये पुराने लोग बताते हैं, उससे पहले तो थी नहीं ना, ये ढोल की छुप छुप के बजना शुरू हुई थी। घर के अंदर बच्चियां छुप के ढोल की बजाती होंगी, एक माई दरवाजे पे खड़ी हो गई, वो एकदम उसने ऐलान करना है,
ओए ढोलकी छुपा दो, ताया जी आ गए, फूफा जी आ गए, जल्दी से ढोलकी छुपा दो। ओए दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, ढोलकी छुपा दो। अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए, ढोलकी छुपा दो। लेकिन फिर क्या हुआ, दादाजी ने कहना छोड़ दिया, फूफा जी ने समझाना छोड़ दिया, ताया जी ने समझाना छोड़ दिया, अब्बा जी ने नेकी की दावत देना छोड़ा। इन्होंने आंख आड़े कान किया। वही ढोलकी जो छुप के बजना शुरू हुई, फिर वो कमरे से बरामदे में आई, बरामदे से सहन में आई, फिर वही मेहंदी के थाल गैरत का जनाजा बन के गलियों में लड़कियां लेके निकली। डायरेक्ट किसी पर ये बातें ना लीजिए, किसी ने ऐसा किया है तो उनको जाके ना कहना कि आपका नाम लेके कह के किया। मैं जनरल बात कर रहा हूं माशरे की। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। मेरे दर्द को समझिएगा किसी के ऊपर लेके नहीं, अपने ऊपर लेके सारे सोचें। अगर आप बचे हुए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने आप को इन कबाहतों और बुरी रस्मों से बचाने की तरफ लाएं। का जनाब हम लोगों ने नेकी की दावत देना छोड़ा, बुराई से मना करना छोड़ा, ये बुराई बढ़ती चली गई। और आज बाजे के बगैर, गाने के बगैर, डांस के बगैर शादी शादी नहीं लगती। अब जब ये 12-15 किस्म की फजूल रस्में ना की जाएं, शादी शादी नहीं लगती। जनाब ये शादी करनी है, आप लोग क्या करने लगे? हम लोगों ने फंक्शन के माइयों के ये कपड़े थे, हमने मेहंदी के ये सूट सिलवाया था, तेल का ये था, हमने तो शादी वाले दिन ये करना था, वलीमे वाले दिन ये करना था, बकलावे पे ये करना था। आप लोगों ने तो जनाब कह दिया आके बैठ के दुरूद पढ़ी जाओ, नाता पढ़ी जाओ। ये कैसी शादी है? नाते पढ़ो, दुरूद पढ़ो। हम लोग खत्म पे आए हैं या शादी पे आए हैं? कई लोग कहते हैं खत्म शरीफ पे आए हैं या शादी पे आए हैं। ये कैसी शादी है? हम कहते हैं ये ऐसी शादी है। ये कैसी शादी? ये ऐसी शादी है जिसमें नाच गाना नहीं है, जिसमें ढोल तमाशे बाजे नहीं है, जिसमें बेहयाई के काम नहीं है। ये ऐसी शादी है। ये शादी शादी नहीं लगती बाजे के बगैर, शादी शादी नहीं लगती ढोल के बगैर, शादी शादी नहीं लगती जो है वो इस तरह के कामों के बगैर। ये जो हदीस मैंने पढ़ी ना कि गाने बाजे से बच्चों की ये गैरत को बर्बाद करते हैं, इसका आपने असर देखा होगा माशरे में। आज हम लोग जो है वो इसी माशरे में रहते हैं। खास तौर पे मैं जिस बरादरी से बिलोंग करता हूँ, राजपूत फैमिली में, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो दुश्मनियाँ और मार कटाइयाँ हमने जिंदगी में बचपन से देखी हैं। वो चल रही है छोटी छोटी बातों पे। साल से कत्ल गारत गरी के सिलसिले चल रहे होते हैं। जेलों में बयानात के लिए मैं जाता हूँ ना, तो कई नौजवानों से बैठ के डिस्कशन करते हैं हम। बड़ी रीजन जो हमारी ना कि ये टॉलरेंस ना होना, बर्दाश्त ना होना, बर्दाश्त नहीं है। गली में गुजरते हुए किसी की बहन, बहू या बेटी साथ हो, कोई लड़का 2 बार पलट कर देखे ना, हम कहते हैं मैं तेरी आंखें काट देगा दोबारा पलट के देखा था। क्या देख रहा है? किसी की बहन की तरफ या बेटी की तरफ को 2 बार पलट कर देखे तो हम कहते हैं मैं तेरे गोली मार दे। वहां हम गैरत के नाम पे बंदा मारने को तैयार हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कैमरामैन है, कैमरामैन से भी माजरत के साथ, ये कैमरामैन जो है ये शादी ब्याह के मौका पर खुद आता है या बुलाया जाता है? अच्छा, ये समझाने के लिए एक बात करने लगा। आपके बहुत ही ज्यादा जिससे आप चाहत करते हैं, प्यार है, उस्ताद है, या आपके कोई बहुत मुकर्रब अजीज हैं, आपके टीचर हैं जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, उस्ताद साहब की, वो आपके कुछ स्कूल के टीचर थे, बचपन से आपने बहुत उनकी इज्जत की हो, और वो टीचर आपका आए और आप कर कहे कि बेटा जरा अपनी बहन से कहो थोड़ा फैंसी किस्म का कोई लिबास पहन के थोड़ी देर के लिए मेरे आके सामने नाचे। मैंने अपने मोबाइल पे एक छोटा सा क्लिप बनाना है, कोई इजाजत देगा? नहीं भाई, इजाजत की बात पूछ रहे हो आप, पूछो मैं उसको किस लेवल का थप्पड़ मारूंगा। गोली नहीं तो कम से कम धक्के तो मारूंगा उसको। टीचर होगा अपनी जगह, इज्जत होगी अपनी जगह। इसने बात कैसी की है?
अच्छा वो कहता है ये 5,000 रुपया ले लो, इसको को नाचना नहीं, थोड़ी देर वैसे ही आके पोज बना के खड़ी हो तो मैं इसकी तस्वीर बना लूं, क्लिप नहीं तो लो एक पिक्चर ही बना लेने दो, पैसे भी ले लो, कोई मानेगा? गैरत जागेगी, उस बदबख्त को थप्पड़ मार के घर से निकालेंगे। तेरी ये बेशर्म जुर्रत कैसी हुई ऐसी बात करने की? ऐसे ही करेंगे या निकाल देंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे तो धक्के देके निकाल देंगे, बात नहीं करेंगे उससे। बेशर्म, गैरत नहीं, इसको बात कैसी की है? अभी मैंने आपसे पूछा था पहले कि कैमरामैन खुद आता है या बुलाया जाता है? बुकिंग करते हैं, पैसे पहले से देते हैं, कई दिन पहले कई महीने पहले बुकिंग करते हैं, पैसे देते हैं, आना। हमारे खानदान की बहू, बेटियां, बहनें, हमारी कजने, ये सब फैंसी लिबास पहनकर आएंगी, नाचेंगी मेहंदी पर, तुम इनकी वीडियो बनाना, तुम इनकी तस्वीरें बनाना। दुल्हन को दूल्हा बाद में देखेगा, कैमरामैन पहले जाके देखेगा, इसकी तस्वीरें बनाएगा। उसको पैसे दिए जाके मेरी होने वाली बीवी की तस्वीरें बनाना, इसकी वीडियो बनाना, फिर जाके अपने स्टूडियो में ले जाना, एडिटिंग करना, जूम करके जिस चीज को चाहे निकाल लेना, जिस चीज को चाहे एडिट कर देना, जिस चीज का कि इस पर जो है वो डबिंग करना, इस पर गाने भर देना इंडिया के, इस पर म्यूजिक लगा दो, ये सब कुछ हो रहा है। बाहर हम एक नजर उठाकर देखने वाले की आंखें निकालने को तैयार थे, अब यहां आप खुद सोचे कि हो क्या रहा है। बस खुशी का मौका सब चलेगा, गैरत कहां गई? दूध पिलाई के नाम पर जो हमारे माशरे में आज हो रहा है, दूल्हा को अंदर बुलाते हैं दूध पिलाई के लिए, लड़की के खानदान वालों के पास लड़कियां, कजने उसकी दुल्हन की सारी बात जमा होती हैं, दूल्हा जाता है अपने कजन या भाइयों या दोस्तों को लेके, अंदर लड़के लड़कियों का जमगट्ठा लगता है, दूध पिलाई, जूता छुपाई, पैसे देने लेने पर हाथ पकड़ा, दुपट्टा खींचा, बाजू पकड़ा, पैसे खींचे, जूता खींचा, सब कुछ हो रहा है। किसी की गैरत नहीं जाग रही कि मेरी बहन का कोई हाथ पकड़ रहा है, किसी की गैरत नहीं जाग रही कि मेरी बहू है, मेरी बेटी के साथ कोई जब वो खींचातानी कर रहा है। सब खुशी के नाम पर कह रहे कि जनाब बड़ा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है जनाब, फंक्शन है हमारा। गाने बाजे से बच्चों ये गैरत को बर्बाद कर देते हैं, इसमें नशे जैसी तासीर है, शराब पे कायम मुकाम है, हया कहां चली गई? बाज़ लोगों को ये बातें बहुत सख्त लगती है, लेकिन ये मुआशरे का दर्द नहीं है। हम लोग नसीहत नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो ये रुकेगा कहां सिलसिला? कभी गौर किया है? कौन रोकेगा? कैसे रोकेंगे? कहां रुकेगा? अब तो समझाने वाले को कह रहे हैं ये बेवकूफ है, इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये लोग पुराने ख्यालात की बातें करते। दुनिया कहां से कहां निकल गई? बेहयाई में तुम लोग कहते हम तरक्की याफ्ता हो गए, बेहयाई करके, नाच के, डांस करके, शराबे पी के, बदकारियां करके, बेहयाई के काम करके हम कहते हैं एडवांस हो गए, हम अप टू डेट हो गए। मैं पिछले दिनों एटॉमिक एनर्जी में बयान करने गया, साइंटिस्ट बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा भाई कितना नाचे तो क्या एटम का गोलिया हमारे सामने कोई फार्मूला आ जाएगा? कितनी शराब पी है तो हम चांद पे पहुंच जाएंगे? कितना नाचना जरूरी है किसी नई इन्वेंशन के लिए, किसी नई इजाद के लिए? कोई है इन चीजों का ताल्लुक तरक्की के साथ? शराब का, नाच का, बेहयाई का, लिबास आदे कर देने से क्या तरक्की हो गई है? भाईजान अगर आप लड़कियों के, बच्चों के लिबास आधे कर देने को समझ रहे हो ना कि ये तरक्की हो रही है, तो फिर आप लोग बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं। जंगल के जानवर तो पहनते ही कुछ नहीं है, फिर वो तो फिर बहुत आगे निकल गए ना तरक्की में, अगर यही तरक्की समझ रहे हैं। वो दौर आया कि दीवाना नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। समझाने वाले कहते हैं नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। समझाने वाला दुश्मन लगता है, बुरा लगता है, यार इतनी कड़वी बातें, इतनी सख्त बातें करते हैं। खुदारा इन चीजों को समझे, हम लोगों के ये तौर तरीके नहीं है, हमारा तहजीब और तमद्दुन ये नहीं है, इस्लाम की ये चीजें नहीं है। दूध पिलाई के नाम पे, तो गोद भराई के नाम पे, तो सुरमा डलवाना, भाभी आके देवर, जवान बालिग देवर को भाभी सुरमा डालेगी।
गोद में आके बैठेगा कोई बड़ा देवर या बड़ा वो आके नई दुल्हन की गोद में आके भाई छोटा बैठेगा। अजीब सिलसिले बन गए हमारे। हम लोगों ने कहा जनाब हम लोग तरक्की याफ्ता हो गए, हम लोग लड़के लड़कियों को थोड़ा इंजॉयमेंट दे रहे हैं। मेहंदी के दिन ये शेरो शायरी करेंगे, ये गाने गाएंगे, ये एक दूसरे को मुकाबला लगेगा बैतबाजी का, जनाब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेट हो रहा है, लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, नाच का मुकाबला हो रहा है और बड़े फख्र से कह रहे होते हैं कि जनाब फलां की बेटी इतना नाची रात। ये नाचना किन का काम होता है? कभी गौर किया है? ये नाचने वालों को क्या कहा जाता था? अब तो आप मॉडर्न दौर में इनको डांसर कहने लग गए, पहले क्या नाम थे इनके? मैं क्या मस्जिद में कहना भी मुनासिब नहीं समझ रहा, इतना अजीब सा नाम है। नाचने वालों को क्या कहा जाता है? नाच जिनका काम है उनको क्या कहते हैं? अब सोचें तो सही, हमारे मुआशरे में हाल क्या हो गया। ये नाच को हमने तरक्की और वो एडवांस लोगों की निशानी समझना शुरू कर दे कि हम एडवांस है इसलिए हम नाच रहे हैं। जो नहीं करेगा ऐसा वो पेंडू हैं, वो मजहबी मौलवी किस्म के लोग, ये मजहबी लोग, ये पेंडू लोग, ओल्ड मेंटालिटी के लोग, इनको जमाने का पता नहीं, हालात का पता नहीं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अभी पुरानी बातें करते हैं बैठ के। ये नाजायज रस्में, ये हमारे इस्लाम की दी हुई चीजें नहीं है। ये तरह तरह की बेहयाइयां, तरह तरह के मखलूत फंक्शन, तरह तरह के मखलूत अंदाज। इससे अगला एक स्टेप बड़ा मतलब ये बड़ा एक और तल्ख बातें हैं, ये दर्दे दिल है, कोई समझे तो समझे। मैं एक जगह पे सवाल कर दिया कि शादी में बयान हो रहा था, तो अब हॉल में पर्दा लगा हुआ था, दूसरी तरफ औरतें भी थी। मैंने ऐसे ही सवाल किया, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन इन अ मैरिज? औरत का काम क्या है शादी में? कोई रोल क्या है इनका? कभी गौर किया आपने इनका क्या काम है? शादियों में आने का क्या काम है? थोड़ी देर सोचा तो सारी परेशान हो, सोच में पड़ गए कि औरतों का तो काम ही क्या था। शादी के लिए काजी साहब चाहिए, 2 गवाह चाहिए, दूल्हा चाहिए, दुल्हन घर में ही रहे, वो भी शादी हाल में ना आए, उसके वालिद या भाई या कोई वकालत लेके आ जाए, आके 2 गवाहों के सामने चंद लोग मुअज़्ज़ज़ लोग खानदान के जमा हो, हरज नहीं इसमें, चंद लोग जमा हैं, 2 गवाह हैं, दूल्हा को इजाब कबूल हो गया, दुल्हन से इजाजत ले आए थे, कबूल करवा लिया, इधर शादी हो गई, बस ये शादी थी। अब आप सोच औरतों का काम क्या था इसमें? मर्द ने जाके वकालत ली, मर्द आके वकालत वो निकाह कहाँ है, मर्द 2 गवाह हैं, शादी हो गई है। औरतों का काम क्या था बीच में? इनका आना, इनका मेहंदियां, इनका शादी में वलीमे में। मैं देखे मैं मुफ्ती भी नहीं हूं, मैं आलिम भी नहीं हूं, मैं कोई फतवा भी नहीं देके जा रहा, नाजायज नहीं मैं कह रहा इनका आना या इनका शादी में शिरकत करना। समझिएगा, जो बात समझ में ना आए उलमा से वजाहत ले लीजिएगा कि हुआ क्या है, हर एक को अपने तौर पर तशरीह ना कर लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक रोल पूछ रहा हूं कि औरत का काम क्या था बीच में। इनको जो 6 महीने पहले इन्होंने वक्त डाला होता है, मैचिंग जूते, मैचिंग दुपट्टे डाई करवा करवा, तो जूते भी, ज्वेलरी भी मैचिंग किस्म के, ये सारा कुछ चाहिए, तो इनका तो काम ही कोई नहीं था शादी में। इन्होंने क्या करना था आके? खास तौर पे बारात पे, शादी पे, खास तौर पे इसमें तो बिल्कुल कोई काम नहीं समझ में आ रहा इनका। क्यों इतना बड़ा काम किया, इतना खर्च किया, इतना एहतमाम किया, इतना बड़ा कई महीने पहले से ये कपड़े मैंने फलां बरादरी के फंक्शन में पहन लिए थे, ये तो पुराना हो गया, ये फैशन ही ऑड हो गया, फैशन ही चेंज हो गया, नए फैशन के चाहिए, नया सूट, फिर ब्रांड के चाहिए, ये एक मुकाबला है। फिर रात के आजकल फंक्शन होने लग गए, शाम से तैयारी होने लग गई, ब्यूटी पार्लर पे तैयार होना, जिन्होंने 20-25 हजार 30 हजार रुपया दे के पेट, पहले मैं 5,000 बोलता था, किसी ने मुझे कहा हाजी साहब कहाँ बैठे हुए हो, 5,000 में कहाँ होती है बात। पहले मैं 3-4 हजार 5,000 बोलता था, किसी ने मुझे किसी बयान में तवज्जो दिलाई कि हाजी साहब 5,000 की बातें कोई नहीं रह गई, 20-25 हजार 30 हजार लगता है, लगता होगा भाई। अब 20-25 हजार 30 हजार जिसने पेंट करवाया है ब्यूटी पार्लर से, अब बोलो यार ये मगरिब का या ईशा का वुजू करेगी आके? रात देर तक फंक्शन चलता है, तो उसके बाद नमाज मगरिब ईशा कज़ा भी कर दी, कज़ा भी अदा ना की। फिर ये हुआ, शादी में आना हुआ इनका, ये 4-4 5-5 एक टेबल पे बैठेंगी और
बस जो हमें अपने घर वालों के जरिए या कुछ मालूमात इस तरह के, ये होता क्या शादियों में। मैंने पूछा कि इनका किरदार क्या था, करना क्या होता है इन्होंने, होना क्या है। हर जगह ऐसा नहीं है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन 4-4, 5-5 एक टेबल पे बैठेंगी। जिसने सबसे महंगी घड़ी लगाई होगी, महंगी ज्वेलरी, महंगे ब्रांड के कपड़े, बड़े ब्रांड से जो तैयार होके आई होगी, उसकी गर्दन में सरिया होगा। एक दूसरे के कपड़े, ज्वेलरी देख देख के जलन, हसद, गीबतें, चुगलियां, हराम दी कमाई हो। बंदा हराम कमांदा, हराम दे जेवर, हराम दे सूट, देखो तो सही। ये इधर बैठी बातें करेगी, वो उधर बैठी बातें करेगी, हराम लगा है उधर जनाब पैसा, बंदा हराम कमा कमा के थे, तो ये कर वो कर, अजीबो गरीब गीबतें, चुगलियां, हसद, कीने, एक दूसरे के बारे बदगुमानियां, तोहमतें, ये लगा लगू के 2-3-4 घंटे एक फैशन का मुकाबला लगना है। फैशन और कपड़े, ज्वेलरी, जूते, इनका मुकाबला लगना है। और 2-3 घंटे बाद कुछ 5-7 लाख रुपए का हाल और खाना, ये सारा तैस नैस करके ये जा वो जा। हासिल क्या हुआ? कोई बरकत, कोई रहमत इलाही की बात, अल्लाह को राजी करने वाली कोई चीज, रहमत इलाही के नुज़ूल वाला कोई काम हुआ उसमें? आप खुद सोचे, हम लोगों पर इतना ज्यादा हावी हो गया ये सारा सिस्टम। अब कोई बात करने जाएगा तो उसको नोच के घर में बिठा दिया जाएगा कि तुम पागल हो गए हो, औरतों के हुकूक के खिलाफ बात करते हो। ये अपनी बेहयाई को अपना राइट समझने लग गए। इनको कोई रोकेगा तो कि हुकूक के निस्वा के खिलाफ बात की तुमने, औरतों के हुकूक के बारे में ऐसी बात की। अल्लाह के नबी ने तो हुकूक के और निस्वा के बारे में इतना कुछ फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया, अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, हया ईमान से और ईमान जन्नत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का दर्स दिया। ये औरतों के हुकूक की पामाली नहीं है कि इनको बेहयाई से रोका जाए। इनको बेहयाई से रोकना ये इनका तहफ्फुज है। इनको बुराई से रोकना, इनको नाजायज फैशन से रोकना, ये इनको जहन्नम से बचाने का काम है। इनको नित नए बेहयाई वाले अंदाज और फैशन से रोकना, ये इनके साथ भलाई है, ये मुआशरे के साथ भलाई है, ये इनका भी तहफ्फुज है, मुआशरे की भी इस्लाह का काम है। ये इनके हुकूक को पामाल नहीं किया जा रहा, बल्कि इनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए बात की जा रही है। इस्लाम ने इनको इज्जत वाला हक दिया है। इस्लाम ने इनको एक मनसब, एक मुकाम, एक वकार दिया है। ये अपना वकार अपने हाथों से उतार के अपने जिस्म की नुमाइश, अपने फैशन की नुमाइश, अपने जो है वो जेवरात की नुमाइश करने के लिए तरह तरह के अंदाज इख्तियार करने लग गई। इनको समझाना होगा, मेरी बहन, मेरी बेटी, तू किसी नाचने वाली औरत को आइडियल मत बना। ये तुम्हें जीना किसने सिखाना? अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल में हमारी नजात है। ये तरह तरह के फैशन कहाँ से आते हैं? कभी गौर किया आपने? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फैशन? कहाँ से निकलते हैं फैशन? ये 4 दिन गुजरे, ये फैशन आ गया, 4 दिन गुजरे, वो फैशन आ गया, अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया। ये तरह तरह के तराश खशाश के लिबास कहाँ से निकलते हैं? ये फैशन कहाँ से आता है? कोई मॉडल, कोई नाचने वाली औरत, कोई डांसर, कोई अदाकारा, कोई फनकारा, ये तरह तरह के बुटीक या तरह तरह के लिबासों को लेकर एडवर्टाइजमेंट में आती हैं, फिल्मों में आती हैं, ड्रामों में आती हैं, थिएटर में आती हैं। तो ये इनके लिबास देख के हमारी कौम की बच्चियां यही लिबास बनाने लग गई, यही तरीके अपनाने लग गई। इनको समझाना पड़ेगा, मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे जीने के लिए किसी अदाकारा को देखने की जरूरत नहीं है। तुझे जीना, ये डांसर है, ये रातें शराब पी के नाचने वाली लड़कियां तुम्हें जीना ये नहीं सिखाएंगी। जीने के लिए तुझे देखना है तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा की सीरत को देख, तेरी दुनिया भी संवर जाए, तेरी आखिरत भी संवर जाए। चौखटे ज़हरा की कनीज़ें बन के जियो। ये नाचने वाली अदाकाराओं के पीछे ना चलो। अपनी बहू बेटियों को समझाएं। क्या बाप को अपनी बेटी का लिबास नजर नहीं आ रहा? क्या भाई को अपनी बहन का लिबास नजर नहीं आ रहा? क्यों आखाड़े कान करके, क्यों हम लोगों ने जो है वो इतना ज्यादा अपने आप को पीछे कर दिया कि जरा हम समझाएंगे तो हमें डांट पड़ जाएगी? क्यों ऐसा किया? हिकमत अमली, नरमी, शफकत, ये अंदाजे समझाने के रखें।
लेकिन ये चीज इतना ज्यादा ना अपने ऊपर हावी करें कि जनाब हम समझाएंगे तो क्या हो जाएगा। क्यों हमारे माशरे में ये चीज इतनी प्रमोट की जा रही है, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, नसीहत को इस कदर डिस्करेज किया जा रहा है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो। क्यों? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस बदबख्त लईन ने बड़े बड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान पाक में सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है, जब ये पहले जन्नतियों का जिक्र किया, इन्ना अस्हाबल जन्नति यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अरवाइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ये तो हो गए नेकोकार जन्नती, इनका सिला बयान हो गया। ये और इनकी बीवियां तख्तों पे सायों में चैन से टेक लगा के बैठे होंगे, जो मांगेंगे मिलेगा, मेवा जात मिलेंगे। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह रहीम का इन पर सलाम होगा। ये सारा सिला बयान करके आगे फरमाया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। मुजरिमों को अलग किया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ये सूरह यासीन के अल्फाज सुन लें, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह पाक फरमाया अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, क्या तेरा मेरा वादा नहीं था अल्लाह ताबुदुश शैतान, के शैतान की पूजा नहीं करेंगे, इसकी पैरवी नहीं करेंगे। क्यों नहीं पैरवी करनी इसकी? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये अल्लाह फरमा रहा है, हमारा रहमान और रहीम परवरदिगार फरमा रहा है कि ये शैतान लईन तुम्हारा खुला दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन। और अल्लाह फरमाता है तुमने मेरी इबादत का वादा किया था, यही सिरात मुस्तकीम है। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, तुम में से कितनी खलकत को शैतान ने गुमराह कर दिया था। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं आई थी? कितने लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया, क्या तुम्हें अकल ना आई? ये सूरह यासीन के प्यारे अल्फाज क्या हमें जगाने के लिए काफी नहीं है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुमने मेरी इबादत का वादा किया था, शैतान की पैरवी से तुम्हें मना किया है, तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इज्जत पा जाएं, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम अल्लाह को राजी कर लें, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे घरों में रहमत इलाही का नुज़ूल हो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में बरकतें आए, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि सुन्नत को आम किया जाए, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा वाले काम हो। ये शैतान जाल बुनता है और ये तरह तरह के आलात, तरह तरह के अंदाज, तरह तरह के नाजायज रस्म और रवाज, इनके जरिए शादी को बेबरकत बनाने वाला काम करता है। मिशका शरीफ की हदीस पाक है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। बरकत वाला निकाह किसे कहा? जिसमें बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है, जिसका खुलासा शरह का मैं अर्ज कर देता हूँ। फरमाते हैं कि बड़ा बरकत वाला निकाह उस निकाह को कहा जिसमें बोझ कम हो। मुराद ये है कि दुल्हा दुल्हन में से किसी घर में से कोई भी मकरूज ना हो जाए शादी की वजह से, इस शादी की वजह से किसी को कर्जा ना लेना पड़े, कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, मेहर मामूली हो, जहेज भारी ना हो, कोई सख्त शर्त ना रखी जाए, महज अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, कोई नाजायज रस्म ना की जाए, कोई हराम काम ना किया जाए। अब 20 साल पहले ये शरह लिखी गई, उस शरह में मुफ्ती साहब ने आगे एक जुमला लिखा है। उस वक्त जिस जमाने को हमारे पुराने बाबे भला जमाना कहते थे, भले जमाने दिया गल,
उस दौर में मुफ्ती साहब ने शरह लिखते हुए लिखा है कि आज हमने शादी जैसे बाबरकत काम को नाजायज रस्मों और हराम कामों के जरिए खाना आबादी बनाने की बजाय खाना बर्बादी नहीं, खानहा बर्बादी का जरिया बना दिया है। कई घरों की बर्बादी का जरिया बना दिया है शादी को। खाना आबादी थी ये तो, नाजायज रस्मों और हराम कामों की वजह से खानहा बर्बादी का जरिया बना दिया। अब खुद सोचे कि आज के दौर को अगर देखकर ये शरह लिखी जाती तो क्या लिखते मुफ्ती साहब। उस दौर में लिखा है, आज ये मेहंदियां, ये नाच, ये डांस, ये हराम, ये शराबें, ये लड़के लड़कियों के मखलूत फंक्शन, ये नाच गाना, ये तरह तरह के फजूल रस्म और रवाज, अगर ये सामने हो तो अब क्या फरमाते। अब अंदाजा करें कि उस दौर में लिखा कि खाना बर्बादी बना दिया नाजायज रस्मों ने शादी को। उस दौर की रस्मों और आज की रस्मों में, उस दौर के कामों और आज के कामों में कितना फर्क है। आज गुनाह को राइट समझ के, हक समझ के कर रहे हैं। एक वक्त लोग गुनाह करते थे, डरते थे, शर्माते थे, लेकिन आज गुनाह करते हैं फख्र करते हुए कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज सुन्नत और शरीयत की बात करने वाले को जब वो झिड़क के बातें करके दबा दिया जाता है, तंज करके, तनकीदें करके, उसको डिग्रेड करके, उसको तंज करके चार लोगों में बैठ के ये जनाब तुम लोग इतने मुतशद्दद हो, इतने सख्त हो, इतने ये हो, इतने ये हो, खुशियों के दुश्मन हो। आज हमारे दौर में अजीब हालात बन गए। तो शादी को, जिस निकाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबरकत करार दिया है, वही निकाह बरकत वाला है ना। तो बरकतें मिलेंगी कैसे? क्या बाजे बजा के अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आलाते मुसीकी तोड़ने का हुक्म दिया गया। दो आवाजों पर दुनिया आखिरत में लानत फरमाई गई। खुशी के वक्त बाजा और मुसीबत के वक्त नोहा, लानत फरमाई गई इस पर। कभी आपने सोचा कि व्हाट इज द मेन source of invention, how the musical instrument was invented? कैसे इन्वेंशन हुई इनकी? कभी गौर किया? बड़े कुरान पाक की तफसीर में इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहां से बने थे? हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। सौते दाऊदी मशहूर है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी प्यारी थी, जब कलाम इलाही आप पढ़ते थे ना तो परिंदे आके रुक जाते थे ऊपर, चलता पानी ठहर जाता था। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, हमने दाऊद के साथ पहाड़ मुसख्खर कर दिए थे। बच्चे दूध भूल जाते थे मांग से मांगना, इतना मशहूर, जैसे कहते हैं ना आवाज का एक मतलब कशिश होती, अट्रैक्शन, ऐसे खो जाते, महव हो जाते थे। तो ये हजरत दाऊद की आवाज सुनकर लोग खिंचे चले आते थे आपकी तरफ, आप अल्लाह की तरफ बुलाते, मोहब्बत इलाही के जाम पिलाते। शैतान जल बुन गया कि किसी तरह इस महफिल को तोड़ूं, तो शैतान ने बंसरी और तंबूरा, ये मौसीकी के आलात हैं, ये बनाए, बजाए और बजवाए। तो कुछ लोग उधर जाने लग गए, कुछ हजरत दाऊद की तरफ आते रहे। दो हिस्सों में मजमा टूटने लगा। एक महफिल मौसीकी बन गई, एक महफिल दाऊदी बन गई। अब यूं मजमा टूटा, यूं मौसीकी की इब्तदा हुई, यूं आलाते मौसीकी बजने बजाने का सिलसिला हुआ। और ये शैतानी आलात, अल्लाह पाक ने फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर ना चलो। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान की पैरवी से हमें मना किया, और हमें पैरवी किसकी करनी है ये भी अल्लाह ने बता दिया है। किसकी पैरवी से बचना है ये हुक्म बता दिया। किसकी पैरवी करनी है? फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, द बेस्ट रोल मॉडल।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। इनकी सीरत को अपनाने का हुक्म दिया, इनके नक्शे कदम पे चलने का हुक्म दिया, और इनकी सीरत अपनाएगा, इनके नक्शे कदम पे चलेगा, इनके अहकाम को मानेगा तो मिलेगा क्या? शैतान के पीछे चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा तो अल्लाह पाक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि हबीब इनसे फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा। शैतान की पैरवी से रहमान की नाराजी है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में रहमान अज़्ज़ा व जल की दोस्ती है, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। बल्कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और कहो तो सीधी बात कहा करो, युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह रसूल की इताअत की, फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। अल्लाह ने कामयाबी का ऐलान किया है इताअत रसूल करने वालों के लिए। तो हमारे सामने वाज़े हुआ ये फैशन की और नहूसत ये घरों में बेबरकती लाती है, और सुन्नत पर अमल ये घर में रहमतों का, बरकतों के नुज़ूल का जरिया बनता है। वरना आजकल क्या होता है, 6 महीने नहीं गुजरते, वही दुल्हन जिसको बड़े चाव लाड प्यार से बहने माँ जिन्होंने सिलेक्ट किया था, अब वही 6 माह नहीं गुजरते, अब वही घर में फसादात, लड़ाइयाँ, झगड़े, वो माँ तेल चो चो के जिसको घर में एंटर कर रही थी, अब कहते जनाब ये नागन आ गई, ये डायन आ गई, ये जादूगरनी आ गई, मेरे बेटे पे जादू कर दिया, हमारे घर में दरारें पड़ गई, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, बेटा आता घर से बाहर माँ के पास बैठता, जा उसी के पास, उसके पास जाता है, जा तू अपनी माँ को पहना को ली बह। अब ये आता है, हजरत साहब कोई तवीज दे दो, कोई दम दे दो, बोले पता नहीं गलती क्या हो गई। अब उस वक्त इसको याद कोई दिलाए, भाईजान गलती नहीं, आपने शादी के मौके पर गलते भी नहीं गलतान किए। एक समझाने के लिए जुमला बोला, कोई मतलब है, पता नहीं कोई जुमला है कि नहीं, एक समझाने के लिए लफ्ज बोला, भाई गलती नहीं गलतान किया आपने। शादी के वो चाह चढ़े हुए थे उस वक्त, तो नाचना है, पता नहीं क्या पता कर लिया जो नाचना है, कमाल क्या किया भाई आपने, नाचना है, क्या पता क्या कर लिया आपने, ये हमारे यार दी शादी है जी, हम ढोल लेके आए हैं, ये नाच नाच के इसकी शादी को जो है वो शैतानी आलात से जो है वो आलूता करके, ये दोस्ती नहीं कर रहे बल्कि इसके साथ दुश्मनी करके जा रहे हैं। आज हम नाच रहे हैं, सारी जिंदगी तू हालात के हाथों नाचेगा। आज हम नाच के तेरी शादी को बेबरकत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी तू इसका खमियाजा भुगतेगा। घर में कभी खून के छींटे, कभी गोश्त के टुकड़े, कभी कपड़े जल गए, कभी जादू लगता है, कभी सहर लगता है, कभी आसेब लगता है, कभी पता नहीं घर में सुकून क्यों नहीं है, बीवी नहीं मेरी इज्जत करती, मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती। अब ये बंदा कहता है जनाब करूं क्या, माँ मेरा नहीं, माँ सुन रही, बहनें कहती हैं तू उसका हो गया, वो कहती है अपनी माँ का ही है तू, मैं किसका हूं मुझे समझ नहीं आ रही। ये बेचारा बीच में आके इंतहाई बाज़ औक़ात फिर घर माँ को कई नाफरमानी करते हैं, कई बहनों से लड़ पड़ते हैं, कई बीवी से लड़ पड़ते हैं, अजीब हाल बन जाता है। अब खुद सोचें कि शादी को खाना आबादी बनाना, खुशियां किसने देनी है, अल्लाह ने। तो अल्लाह को नाराज करोगे और उसके दुश्मन के कामों पे अमल करोगे तो अल्लाह ताला रहमत खुशियां देगा। खुद सोचें आप, रहमत इलाही के हुसूल वाला काम करें ना, रहमत इलाही से दूरी वाले काम ना करें, अल्लाह को राजी करने वाले काम करें। और अगर कोई कहता है जनाब हम लोग बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं इसलिए ये काम करना चाहते हैं, हम लोग एडवांस हो गए, हम लोग अप टू डेट हो गए, हम लोग जनाब जमाने के साथ चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग ये सारे नित नए अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं। कई लोग हमें समझाने बैठते हैं जनाब दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 5वीं सदी के दौर की बातें करते हैं। हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ, बहुत मुश्किल हो गया जनाब आज हालात में, इस दौर में
इन हालात में अपने आप को सरवाइव करना और इस दौर में, इस मुआशरे में जीना, आप लोग पीछे रह जाएंगे। दुनिया चांद पे पहुंच गई। हम इनको प्यार से समझाते हैं कि भाईजान आप उनसे मुतासिर हो रहे हो जो चांद पे जाने का दावा कर रहा है। हम उस नबी की असमत और मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिनके इशारे पे चांद टुकड़े हो जाता है। अब चांद पे जाना कमाल है या चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना कमाल है? यू हैव टू डिसाइड नाउ। अब फैसला कर लो कि जनाब सूरज की शमसी तवानाई से ये सिस्टम, ये एनर्जी चलना, ये सेवर चलना, ये मशीनरी चलना, ये कमाल है या डूबे सूरज को पलटाना बड़ा कमाल है? अगर तुम ये कहते हो कि हम उन लोगों का तरीके इसलिए अपना रहे हैं वो तरक्की में आगे निकल गए, तो भाई पूरी साइंस को चैलेंज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक फरमाता है जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर तुम ताकत रखते हो जमीनों आसमानों के किनारों से निकलने की, फरमाया फनफुजू, तो निकल जाओ, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं निकल सकते मगर जहां जाओ वहीं उसकी बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए ना, बड़ी कुव्वत चाहिए ना, कहां तक जाओगे? हम बचपन से सुन रहे थे कि मरीख पे जाना है, कदम नहीं रख सके, बड़ी अभी आगे बड़े सैयारे बाकी हैं, बड़ी कहकशाएं बाकी हैं, कहां तक जाओगे? हमारे सैयारे रुकेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी एक मुकाम पे आके जवाब दे देगी, हमारी साइंस एक मुकाम पे आके जवाब दे देगी। अब हम 21वीं सदी में भी अभी मरीख तक नहीं पहुंचे, पर आमिना के लाल 5वीं सदी में मेराज की रात अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में मेरे मुस्तफा कायनात की सैर करके पलट कर आ जाए। रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिस नबी की सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा? तुम समझते हो हम जनाब ऐसे मुतासिर हो जाए किसी से? हम इन लोगों से इन छोटी छोटी चीजों को देख के मुतासिर हो जाए? देखिए टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, साइंस के मुखालिफ नहीं, रिसर्च के मुखालिफ नहीं, अपने स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं आप आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, रिसर्च में आगे बढ़ो, साइंस में आगे बढ़ो, तहकीक में आगे बढ़ो, लेकिन दामन मुस्तफा छोड़ के नहीं, दामन मुस्तफा थाम के। इस्लाम रिसर्च से नहीं रोक रहा, टेक्नोलॉजी से नहीं रोक रहा, इस्लाम तुम्हें बेहयाई से रोक रहा है, इस्लाम तुम्हें शराब से रोक रहा है, डांस से रोक रहा है, नाच से रोक रहा है, बुराई से रोक रहा है, बेहयाई से रोक रहा है। और अगर वो कहता है उन कौमों से हम इसलिए मुतासिर हो गए हैं तो और हम लोग उनको इसलिए फॉलो करने लग गए हैं, कुछ तहकीक और तरक्की में कितना आगे निकल गए। एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जनाब आप लोग बड़े दावत इस्लामी वाले आते हैं, नौजवानों को दाढ़ियां रखा देते हैं, इमाम बता देते हैं, इनको यार आप ओल्ड माइंडेड कर देते हैं, इनको खुला माइंड दे, जिंदगी जीना दे, जैसे जिस मजहब में जाना चाहते जाने दे, इनको तरक्की में आगे बढ़ने दे। वो लोग देखे कोई मजहब नहीं वो उनका, वो लोग कितना आगे निकल गए हैं, कितनी तहकीक में आगे निकल गए, कितना आगे बढ़ गए हैं। आप इन लोगों को पाबंद ना करें शरीयत का, कुरान का, इनको आगे बढ़ने। देखो यार आंख खोले बगैर आंख के ऑपरेशन होने लग गए। पहली डॉक्टर साहब इस पे मुतासर, आंख खोले बगैर आंख का ऑपरेशन होने लग गया, लेजर का सिस्टम आ गया। मैंने कहा यार आप 21वीं सदी में, मैं एक मरीज लेकर आऊं, उसकी आंख में लगा लोहा, लोहा खींचा, आंख बाहर आ गई, निकली आंख में लेकर आऊं, कहूं डॉक्टर साहब कोई दवाई लगाओ, अंदर रख के जोड़ दो और ये बंदा देखता हुआ घर जाए। इज इट पॉसिबल? कहता है नहीं पॉसिबल ही नहीं है। वही कोई दवाई का नहीं, कोई तरीका इलाज का नहीं। 21वीं सदी, मेडिकल साइंस के उरूज का दौर, लेकिन हमारे पास कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है, कोई ऐसा तरीका इलाज नहीं है कि हम निकली आंख के खून बहते को आंख अंदर रखे, ऊपर दवाई लगा के बंदा देखता हुआ घर चला जाए। फिर आप 21वीं सदी में भी अभी इस नई नतीजे पर पहुंचे कि इस आंख को जोड़ दे। मैं आपको 5वीं सदी के ऑपरेशन की बात बताऊं, ओहद के मैदान में हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे तहन लगा के आंख जोड़ दी। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। आप कहते हम बड़ा आगे निकल गए, तुम कहां तक पहुंचे? जलजला रोकने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। 21वीं सदी में बैठे हो, रोक के दिखाओ जलजला। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद पहाड़ पर खड़े थे, जलजला आया, ठोकर मारी, एक ठोकर में ओहद का जलजला
जाता रहा। रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर। एड़ियां पूरी साइंस मेरे मुस्तफा की ठोकर के भी बराबर नहीं है। तुम जल्जला नहीं रोक सकते, तुम सूरज को 1 इंच नहीं हिला सकते, तुम चांद को 1 इंच नहीं हिला सकते। मेरे मुस्तफा के इशारे पे चांद टुकड़े हो, मेरे मुस्तफा के पलटाने पर डूबा सूरज पलटे, ओहद का जल्जला रुके, शिद्दत की धूप में हाथ उठाएं, बादलों को बरसाएं, अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को इशारे पे चलाएं। मेरे मुस्तफा अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, दरख्तों को चला के कलमा पढ़ा दे। हजरत जाबिर के घर दावत खिला के वही बकरी जो ज़बह करके पका के खिला दी गई है, हजरत जाबिर की वो बकरी जिंदा करके हड्डियों पे हाथ रख के बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दे। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनका कमाल ये है कि किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता कर दे, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाती है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा था। पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी को चैलेंज है, लाओ तो सही। मेरे महबूब हुदैबिया के मुकाम पर हैं, प्याले पर पानी खत्म हो गया, प्याले पे हाथ रखा, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए हैं। जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो अंधेरी कमरों में जाए, कमरे चमकने लग जाए ना, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रखे, शिफा याब कर देना, ऐसे शिफा देने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ पर लुआबे दहन लगा के शिफा याब तो कर देना, ऐसे तबीब को हम मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर देना, ऐसे कमाल वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। और जो जमीन पर कदम रखे, जमीन सिमटती चली जाए और जिस रास्ते से गुजर जाए, सहाबा कहते पूछना नहीं पड़ता था ये किधर गए हैं। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। जिसके रास्ते महक जाए उस राहे उस खुशबुओं वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत मौला अली शेर खुदा की दुखती आंखों पर लुआबे दहन लगा के शिफा याब कर दे, हजरत जाबिर का कर्जा अदा कर दे, हजरत अनस के बाग में कदम रख के साल में 2 बार फल देने वाला बाग बना दे, हम उस महबूब को मुस्तफा कहते हैं। हमने ठोकर नहीं खाई कि बड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। मेरे इमाम ने ऐसे तो नहीं कह दिया था कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनको रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया का सरदार, तमाम अंबिया का ताजदार बनाया। इसलिए कहा था कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। हमारा नबी जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का जलवा। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलीहे दिलारा। हमारा नबी अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। हमारा नबी जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस है वो सुल्ताने वाला। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। जन्नत की सबसे बड़ी नहरें कौसर और सलसबील, ये समझना कहां से आई है। आला हज़रत कहते हैं कि जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। जिसकी 2 बूंद का नाम कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया।
जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है तिल का रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बअदहुम दराजात। ये रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफअ बअदहुम दराजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये सब दर्जों जिसे बुलंद किया है ना, ये वो है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। अब कुरान को समझिएगा। अल्लाह फरमाता या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हजरत नूह को पुकारा या नूह बित बिसलाम मिन्ना, हजरत दाऊद को पुकारा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, हजरत इब्राहिम को पुकारा या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, हजरत यहया को पुकारा या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, हजरत ज़करिया को पुकारा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, हजरत यहया को पुकारा या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, हजरत मूसा को पुकारा या मूसा इन्नी अनल्लाह, कहीं फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, हजरत ईसा को पुकारा या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ्फीक। कुरान के अंदाज पर गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कई नबियों को अल्लाह ने पुकारा नाम ले लेकर, या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा या यहया या ज़करिया। लेकिन जब आमिना के लाल को पुकारा, हमारे लजपाल को पुकारा, हमारे आका मौला को पुकारा, हमारे बाबा मलजा को पुकारा, हमारे हामिद महमूद को पुकारा, हमारे नासिर मंसूर को पुकारा, हमारे सादिक अमीन को पुकारा, हमारे हाशिमी मुत्तलबी को पुकारा, हमारे हामिद महमूद को पुकारा, हमारे नासिर मंसूर को पुकारा, हमारे मुज्तबा मुस्तफा को पुकारा, तो पुकारने का अंदाज बदलने लगा। फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी। उधर नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबात और अदाओं के साथ पुकार पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अकीदतों, हमारी मोहब्बतों और चाहतों का मरकज मदीना वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम रहे। अक्ल का भी तकाजा ये है, शरीयत का तकाजा तो है ही है, ये अक्ल का तकाजा भी है कि इनसे प्यार किया जाए, इनको फॉलो किया जाए। कितनी थ्योरीज आती हैं, साइंसदानों का रद्द कर देते हैं। कभी का जमीन गोल हो गई, कभी का बैज़वी हो गई। हम थ्योरी चेंज होती देख ही रहे हैं कि जमीन गोल है, फिर थ्योरी आ गई नहीं ये अंडे की शक्ल की बैज़वी है। ये थ्योरी आ गई पहले यूं था, अब थ्योरी आ गई ये है। साइंस को रद्द कर देती, साइंस को ठुकरा देती, साइंस का थ्योरी का इनकार कर देती है, चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से निकले अल्फाज हक, सच, और कभी भी उनमें कोई तब्दीली, जो फरमा दिया है। ये महबूब है। आला हज़रत कहते हैं, बरादर आला हज़रत कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अब मुझे बताएं, इतने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजमत, कमाल, औसाफ, फिर कमाल के लिए अगर लोग इधर देखना चाहते हैं तो फिर इधर देखो ना। हजरत ईसा जिनके बारे में फरमा गए, इंजील बरनबास के अल्फाज चैप्टर 42 के, चैप्टर 42 है इंजील का, इंजील बरनबास का। हजरत ईसा फरमा रहे हैं, For I'm not worthy to unclose the ties of the hosen or the laces of the shoes of messenger of God, whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. फरमाया, लोगों तुम जिसे मसीहा कहते हो ना, मैं ईसा उस आखिरी पैगंबर की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को लायक नहीं समझता। Who was made before me, जो मुझसे पहले बने थे। यही फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी,
यही फरमाया हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, या जाबिर इन्नल्लाह तआला कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। यही फरमाया कि अल्लाह ने हर शय से पहले ऐ जाबिर तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। हजरत ईसा फरमाया हु वाज मेड बिफोर मी, जो मुझसे पहले बने थे, एंड शल कम आफ्टर मी, और मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, एंड शल ब्रिंग द वर्ड्स ऑफ ट्रुथ, वो सच्चाई के अल्फाज लेकर आएंगे, एंड सो हिज फेथ शल हैव नो एंड, इसलिए उनका दीन कभी खत्म नहीं होगा। लोगों ने पूछी थी आखिरी नबी की निशानी, हजरत ईसा ने फरमाया वेरीली ऐसे, ये भी इंजील बरनबास के अल्फाज है। अच्छा, ये पढ़ते हुए मैं बाज़ औक़ात कह भी देता हूँ, इसने इतने ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे यहाँ कुछ 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोले ना, कहते जनाब बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था, बड़ा स्कॉलर बंदा था, ओए होए बड़ा कमाल, उसको अरबी कुरान पढ़ना ना आता हो, हदीस का पता ना हो, सर्फ नाव के करीब से ना गुजरा हो, कुरान हदीस का पता ना हो, 4 इंग्लिश के लफ्ज बोले और 4 इधर उधर की उल्टी बातें करे, हम कहते हैं बड़ा स्कॉलर बंदा, बड़ा इंटेलेक्चुअल था। इंग्लिश से मुतासिर हो रहे, चल हो अपनी ज़हनों से गुलामी निकालो, चला गया उसकी गुलामी छोड़ दो, अभी भी गुलामी सोचों में रखी हुई अभी तक। हम अच्छे, हमारे अरबी आका की अरबी अच्छी है, अहले जन्नत की ज़बान। हमें इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, सीखनी चाहिए लोगों को, तबलीग के लिए, वाज के लिए, नसीहत के लिए, पढ़ाई के लिए, सिस्टम के लिए, आपको जॉब के लिए ज़रूरत होती है। हम इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमें मुतासिर ना हो जाया करो। यूके में जाके देखो, वहां का अनपढ़ बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। ये पढ़े लिखे होने की दलील नहीं है कि इंग्लिश बोले तो पढ़ा लिखा बंदा है, तो ये नहीं है। और खासतौर पे दीन का मामला, मजहब का मामला है, हमें खाम का मतलब कई लोगों से मुतासिर हो जाते हैं। इतने दिल फेंक ना बनो, यकदरगीर और मोहकम गिर, पक्के राह, ऐसे खाम का इधर भी दिल लगाने बैठ जाते। तो ये हजरत ईसा से पूछा आखिरी नबी की निशानी क्या होगी, जब आपने फरमाया देयर शैल नॉट कम आफ्टर हिम एनी ट्रू प्रॉफिट सेंट बाय गॉड, बट देयर शैल कम अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स व्हिच इज सॉर्ट ऑफ द शैतान शैल रेज देम अप। जब हजरत ईसा ने कहा ना कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, शैतान के खड़ा करने पर कई झूठे नबूवत के दावेदार होंगे, तब लोगों ने पूछा सच्चे नबी की निशानी क्या होगी। फरमाया वेरीली आई से टू यू द मून शैल मिनिस्टर स्लीप टू हिज बॉयहुड, एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप ही शैल टेक हर इन हिज हैंड्स, द वर्ल्ड बीवेयर ऑफ कास्टिंग हिम आउट। मैं लोगों सच्ची बात बताऊं तुम्हें, जब उस नबी का बचपन होगा चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा, एंड व्हेन ही शैल बी ग्रोन अप, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे। The world beware of casting him out, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे। दुनिया वालों खबरदार, उस नबी को ठुकराना ना जिनकी शान ये है, चांद लोरियां देता हो, चांद कब्जे में हो, नबियों में कोई उनके बराबर ना, रुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हो आला। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप ऐसे खाम का मुतासिर हो जाते। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। क्यों नहीं ये कर सका, ये जो फरंगी का जलवाए दानिश है, कैसे मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सका, क्यों नहीं मेरी आंखों में चमक इसकी पड़ सकी, क्यों खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ की आंखों में मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा का जहां दरबार है, उस शहर की और कायनात के आका और मौला के शहर मदीना की मिट्टी का सुरमा लगा हुआ। लगा लो ना ये सुरमा। अब पूछोगे कहां से मिलता है, अब पूछोगे कहां से मिलता है। हमने जहां से देखा कि ये बड़े बड़े शराबी, चोरियां करने वाले, डाके मारने वाले, 20-20 साल तक जिसका बाप उसको नमाजी ना बना सका, ऐसे लड़के जब गए तो जब उनकी नजर पड़ती है नूर नूर, तो ये वो बड़े पुराना एक शेर है ना, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये अत्तार पिला रहे हैं ना, अत्तार पिला रहे हैं।
तो ये माहौल की बड़ी बरकत होती। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहे, मदनी चैनल देखते रहे, अपने घरों में मदनी चैनल चलाएं, सोच बदलती है। मैं आपके सामने मतलब जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, हमेशा से तो ये सोच ये सोच नहीं थी। एक दौर था जब यूनिवर्सिटी दौर में हम लोग थे, उसमें हम लोग मजहबी लोगों से उलझते थे, लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह पाक ने दीन की, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की समझ दी। यार हम दुनिया में आए, खालिक कायनात ने जिसने दुनिया बनाई है उसके उसूलों पे जीना है कि अपनी मर्जी या गैरों के तरीके पे जीना है? अल्लाह के दिए हुए उसूलों पे जीना है ना। उस रब ने हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया है। तो अपने आप को गंदे ख्यालात से, बुरी आदतों से, बुरी सोबतों से निकालें। और ख़ास तौर पर चूंकि टॉपिक शादी पे चला था, तो शादी ब्याह के मौके पर हमने नाच गाना नहीं करना। अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ही बख्शिश की दुआएं मांग मांग कर रोते रहे, गुनाह हम करें, जुर्म हम करें, मुआफियां अल्लाह से वो मांग रहे हैं। इतना प्यार करने वाले महबूब का दिल दुखाना ये कहां की दानिशमंदी है? खताएं हम करें, कसूर हम करें, रब की बारगाह में रो रो कर बख्शिश की दुआएं वो मांगे। इतना प्यार उनका, उसके बदले में क्या ये शराब, नाच गाना, ये था उनकी मोहब्बतों का जवाब? ना ऐसा कर। कई लोग कहते नहीं जी हमारे खानदान की, बरादरी की, रिश्तेदारों की खुशी। तुम्हें रिश्तेदार की खुशी अजीज है, मदनी ताजदार की खुशी अजीज नहीं रही। तुम्हें यह फिक्र है रिश्तेदार क्या कहेगा, यह फिक्र नहीं रही कि मदीने के ताजदार क्या कहेगा। यह फिक्र है कि जनाब खाला है, पुप्पी है, कजने हैं, ये नहीं मान रहे, को समझाएं, डिबेट करें ना। मेहंदियां, नाच गाना, ये डांस, ये मौसीकी, ये बेहयाई के काम हमने नहीं करने। और मैं बहुत सारी मसरूफियात में से बाज़ औक़ात मैनेज कर लेता हूँ। शादी ब्याह के मौका पर कोशिश होती है यार मैं किसी ना किसी तरह से एडजस्ट हो जाए। हाजी फारूक हमारे डिवीजन निगरानी, उन्होंने बहुत इस महफिल के लिए मुझे फोर्स किया, बहुत इसरार किया। इसरार से मुराद दावत दी कि अज़र भाई आज हो, आज शादी के मौका पर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि ये नौजवान है, इनको कई लोग खींच रहे होते हैं। और ये शादी ब्याह के मौके पर, मिलाद का हो जाना मेहंदी के मौके पर, मेहंदी के बदले, ये आज के दौर का मैं कहता हूँ करिश्माती काम होता है। और ये भी निस्बत की बरकत से बंदा मजबूत रह जाता है। तो मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ शादी ब्याह में यार कुछ ना कुछ चला जाऊं, या कोई मुबल्लिग चले जाए हमारे, कोई मदनी चले जाए, कोई महफिल हो जाए। महफिल नहीं रुकनी चाहिए, मिलाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दौर में इस नाच गाने से बचना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो नाच गाना, ढोल तमाशे बंद करें। और मैंने प्रैक्टिकली, मुझे बताया गया, कई शहरों में बयान किया, अगले दिन मैसेज आ गया, लड़के के भाई ने, दूल्हा के भाई ने, जो माहौल में भी नहीं था, उसने कहा अजहर भाई हजारों रुपए की आतिशबाजी का सामान लेके रखा हुआ था, वापस कर दिया, नहीं चलाने, नहीं चलाने। उसने कहा, रोते हुए एक लड़के ने मुझे फोन किया, उसने कहा मैं सारी रात सोचता रहा, सारा कुछ तैयार है, बाजे को पैसे दिए हुए हैं, आतिशबाजियां तैयार हैं, फंक्शन का पूरा वो सिस्टम, लेकिन एक जुमला कहते, तेरा एक जुमला नहीं सारी रात ना सोच से निकलने नहीं दिया। क्या? किसी की खुशी के लिए मदीने वाले का दिल ना दुखा देना। कहता ये जुमला ही मुझे ना ले गए यार, मैं किसकी खुशी के लिए और किसका दिल दुखा रहे, किस महबूब का दिल दुखा रहे। बस आपसे भी यही अर्ज है कि शादी ब्याह का मौका है, जिन नौजवानों की अभी होनी है शादियां, आप हिम्मत करो और मजबूत रहो। और इंशाअल्लाह शादी की ब्याह के मौका पर हमने डांसरों कंजरों को नहीं बुलाना, हुजूर के नात खानों को बुलाना है। इंशाअल्लाह हमने इंशाअल्लाह नातें पढ़नी है, महबूब पर दुरूद पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, इंशाअल्लाह वाज़ो नसीहत की बातें करनी है, महबूब का जिक्र करना है। वक्त तो गुजर गया, हमारा भी गुजर गया। अगर मेहंदी हो रही होती उस्मान की, तो ढोल बजाते, बाजे बजाते, नाचते भी गुजर जाता। वक्त तो गुजर गया। अब खुद बताओ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की याद में वक्त गुजरा है सुथरा नहीं गुजरा, वक्त तो गुजर जाता है।
थोड़ा अपने आप को मजबूत करके ना महफिल मिलाद की तरफ लाओ। नौजवानों, आपने हिम्मत करनी है, अब इंशाल्लाह मजबूत रहना है। और बड़े सारे ये ज़हन बनाए कि हमने अपने भाई या बेटे या भतीजे की शादी होनी है ना, तो हमने मजबूत रहना है। हमने इंशाल्लाह मेहंदी वगैरह के नाम पर कोई नाजायज रस्में नहीं करनी। हमने शरीयत के ताबे रहकर शादियां इंशाल्लाह सर अंजाम पर नहीं आएंगी इंशाल्लाह। और ये वक्त तो बहुत हो गया, जहेज का भी यार मुतालबे बंद करो, ये भी तकाजे बंद करो, ये भी बहुत आजमाइशी हो रही है। जहेज के मुतालबे खत्म करो, ये सुनावे भी सुनावा बंद करो। अपनी माँ को अपनी बहन को समझा के भेजो। कोई अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, तो उसके साथ माल पैसे मांगना ये कुछ मतलब मुहज्जब बंदों का काम नहीं है। ये भीख लग रही है, ये दूल्हा बिक रहा है, दूल्हे का सौदा हो रहा है। कहते हैं, मैंने सुना है, कहते हैं नहीं जी नहीं, असी तो कुछ नहीं लेना, तुसी धी दे दी, अपने दिल का टुकड़ा दे दिता, असी तो कुछ नहीं लेना। साड़ी पहली नूह आई सी, जबरदस्ती 2 ट्रक उन्होंने समान दे भेज दिते, तो असी तो कुछ नहीं मंगना, असी तो लेना। सुना भी आए कि पहली आई सी तो 2 ट्रक समान भर गया सी साडा, अब ये कम लेके आए तो प्रॉब्लम। पहले ने जबरदस्ती गड्डी भी मोटरसाइकिल दे दी मुंडे नूं, असी बथेरा मना किया पर नहीं मन्ने, की करिए, लेकिन तुसी कुछ नहीं देना, धी अपनी दे दी। सुना के भी आ गए, क्या करते हो यार, किन बातों में पड़ गए, लालची होते जा रहे हैं। बेटियों वाले परेशान कई जगह पर यार इनके तकाजे लोगों के पूरे नहीं होते, और खाम खा कहीं जाते हैं, रिश्ते देख देख बच्चियों को रिजेक्ट कर करके बेचारों के दिल तोड़ तोड़ के आ जाते हैं। कोई मुहज्जब अंदाज इख्तियार करे रिश्ता देखने का, कहीं नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई अच्छा तरीका यार। बार बार बच्चियों को डिसहार्ट करना, इनको बेचारियों को डिस्करेज करना, इनको ज़हनी मरीज बना देते हैं कहीं जाके। हर चौथे दिन मेहमान आ रहे हैं जी देखने के लिए, और अजीब व गरीब बातें करके तो दिल दुखा। किसी के भी कोई भी चीज़ है उसने खुद तो बनाई नहीं, सब अल्लाह का बनाया हुआ है। ऐसे किसी पर तनकीदें करके, तंज़े करके, और किसी के जब वो सूरत पर एतराज़ करके, और किसी की तालीम पर, किसी की किसी चीज़ पर को मुहज्जब अंदाज इख्तियार करें यार, कहीं ना भी करनी है तो ऐसा ना किया करें दिल तोड़ने वालों। फिर जहेज़ के मुतालबे, नौजवानों तुम हिम्मत करो, ये जहेज़ के मुतालबे ख़त्म करो, आसान करो शादियों को यार, बहुत मुश्किल हो गई है माशरे में। और ये हदीस जो पढ़ी थी मैंने, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निकाह को बरकत वाला निकाह कह रहे हैं। ये बोझ खत्म करो। शादी इट वाज कंप्लीटली अ सिंपल वर्क, वी हैव मेड इट कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड। इंतहाई सादा काम को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इंतहाई आसान काम था ये। शहजादी कौनैन सैयदा खातून जन्नत से बढ़कर किसी की बेटी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। शहजादी कौनैन सैयदा खातून जन्नत के निकाह वाली हदीस पढ़ो, किसी की बेटी इनसे अफजल हो ही नहीं सकती। इनका निकाह जब इतनी सादगी से हो जाता है तो आप हम किन चीजों में पड़ गए। तो नौजवानों, शादी की शीन के नुक्ते उड़ा दो। क्या हुआ? उड़ाओ जरा। शादी सादी कर दो, सादी कर दो। मस्जिद में लाओ, निकाह करो, सादगी से रुखसतियां कर दो, आसान करो निकाह को। माशरे में बहुत खराबियां पैदा हो रही हैं। बड़े बड़े फंक्शन के लिए, बड़ी बड़ी तैयारी के लिए, बरी के लिए, बड़े जहेज के लिए, बड़े हॉल की बुकिंग के लिए, बड़े बड़े रस्म रवाज के लिए पैसा जमा करना, तैयारियां करना, कई कई साल लगा देते हैं। बच्चे बच्चियों की शादी की उम्रें हो चुकी होती हैं, लेकिन ये तैयारियां हमारी कई कई साल ले जाती हैं। इनकी शादियों की उम्रें हो जाएं, निकाह कर दो, इनके निकाह कर दो, सादगी से कर दो। ना इन चीज़ों में पड़े। हम लोगों ने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, महबूब की उम्मत पर रहमत की नज़र फरमाए। कोई बात ज़्यादा सख्त लग गई हो तो माजरत कर लूँ? नहीं, आप लोग मना कर रहे हैं, चले नहीं करता, क्योंकि मैंने किसी को हिट नहीं किया, जनरल बात, इसलिए हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह और नेकी की दावत लेकर आगे बढ़ेंगे। सूरज डूबा, अंधेरा छाया। अंधेरे, सूरज डूबते ने कहा कि अब तो अंधेरे का ही राज। अंधेरे ने कहा कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरा ही राज होगा। एक बड़ा कमजोर सा चिराग
हवा तेज चलती है जिसकी लौ हिलने लग जाती है। वो कमजोर सा चिराग हिम्मत करके कहता है मैं तेरा मुकाबला करूंगा। अंधेरे ने कहा तू? उसने कहा मैं सूरज की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन जितनी मेरे अंदर जान है ना, मैं अपने हिस्से की रोशनी दे जाऊंगा। तो अपने हिस्से की रोशनियां बन जाओ। अमीर अहले सुन्नत ने ये ज़ैली निगरान, हल्का निगरान, इलाकाई निगरान, ये सारे काम आपको दे दिए। अपने अपने हिस्से का चिराग जला दो। जब ये सारे चिराग जल जाए ना, तो इंशाल्लाह कैंट में इस गली में 10, 12, 15, 2, 6, 8, उस गली में उस गली में जब ये इस तरह अपने अपने हिस्से के चिराग जला के ये नौजवान खड़े हो जाएं, नेकी की दावत के चिराग जले, तो जगमग जगमग नहीं हमारा कैंट भी करने लग जाएगा।